सर गांव से भरी गलियां, कच्चे घर, कहीं कहीं नई ईंटों की खुशबू और हर सुबह किसी न किसी के संघर्ष की बजती हुई घंटियां। इसी गांव के एक कोने में रहता था हरीश। उसका घर मिट्टी का था, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और सामने नीम का पेड़। उसकी पत्नी सुजाता और 5 साल की बेटी गुनगुन उसके संसार की पूरी धूप थी। गुनगुन हर सुबह आंख मलते हुए बाहर आती, पापा को चाय देते हुए पूछती, पापा, हम कब अपना ढाबा खोलेंगे? हरीश हंस देता, लेकिन हंसी के भीतर कहीं एक दर्द छुपा रहता। एक दिन बेटा जरूर खुलेगी। लेकिन उसकी आंखें उसकी गरीबी की सच्चाई बयान कर देती कि ढाबा खोलना उसके लिए आसान नहीं था। हरीश रोज सुबह सुबह उठकर गांव के सबसे मशहूर होटल राजपूत भोजनालय में बर्तन धोने का काम करता था। होटल का मालिक पन्ना लाल कंजूस, घमंडी और गरीबों से नफरत करने वाला आदमी था। जब भी हरीश काम करने पहुंचता, पन्ना लाल चिल्लाकर कहता, क्या रे हरीश, आज भी लेट हो गया? आज का पगार तू भूल जा। हरीश सिर झुका लेता और लगातार बर्तन साफ करता रहता। उसकी हथेलियां साबुन और झाग से फट चुकी थीं, लेकिन वह हर दर्द सह लेता, क्योंकि अगर वो न सहता तो घर में चूल्हा नहीं जल पाता। उस साल गांव पर जैसे कोई श्राप उतर आया था। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसलें सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं, पानी की कमी बढ़ी और लोगों के घरों में अनाज कम पड़ने लगा। होटलों में ग्राहक कम हो गए। इस कारण मजदूरों को भी आधे से कम घंटे का काम मिलने लगा। हरीश का काम भी कम हो गया था, कभी मिलता कभी नहीं। एक शाम सुजाता ने चूल्हे के सामने बैठते हुए कहा, आज घर में सिर्फ एक कटोरी चावल बचा है, गुनगुन के लिए रख देती हूँ। हरीश कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि गरीबी इंसान से सब कुछ छीन लेती है। उस रात हरीश के हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। वह रोटी गुनगुन के लिए बचाकर रखी थी, क्योंकि उसे दिन भर कुछ ढंग का खाना नहीं मिला था। घर लौटते समय सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत पड़ी कराह रही थी। चेहरा पीला, होंठ सूखे और आंखें दबकर अंदर चली गई थी। हरीश पास गया और बोला, अम्मा, क्या हुआ? बूढ़ी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख बहुत लगी है। हरीश ने अपनी रोटी को देखा। वही गुनगुन की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वह औरत मरने की कगार पर थी। कुछ सेकंड वह संघर्ष करता रहा, फिर उसने रोटी उसके हाथ में रख दी। बूढ़ी ने कांपते हाथों से रोटी खाई। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उसने हरीश का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, जिसने भूखे को खिलाया, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रहने देते। ये शब्द हरीश के दिल में उतर गए। उस रात वह भूखा सोया, लेकिन उसके भीतर एक निर्णय जन्म ले चुका था। मैं ढाबा खोलूंगा, गुनगुन के लिए और ऐसे भूखों के लिए। अगली सुबह हरीश ने हिम्मत जुटाई। वह होटल मालिक पन्ना लाल के पास गया। धीरे से बोला, मालिक, थोड़ा उधार दे दीजिए, मैं ठेला लगाना चाहता हूँ। पन्ना लाल ने उसे सिर से पैर तक देखा, फिर जोरदार हंसी हंसा। तू ठेला लगाएगा? तेरी औकात क्या है? ढाबा चलाना तेरे बस की बात नहीं। बर्तन तो और ज्यादा बोलोगे तो नौकरी भी जाएगी। हरीश ने गहरा अपमान महसूस किया। वह सिर झुकाकर बाहर निकल आया। उसके दिल में आग जल चुकी थी, सपना छीनने की आग। घर वापसी के रास्ते में उसका दोस्त मुथु लाल मिला। वह खुशदिल इंसान था, लेकिन लोगों के दुख को समझने वाला भी। उसने पूछा, हरीश, तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है? हरीश ने दर्द से भरी आवाज में कहा, क्या बताऊं भाई, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। ढाबा का सपना टूट गया। मुथु लाल ने चुपचाप सुना, फिर बोला, अगर तेरी बेटी का सपना ठेला है तो उसे पूरा करने में मैं तेरे साथ हूँ। हरीश कमजोर आवाज में बोला। लेकिन पैसा? मुथु लाल ने कहा, तेरी छोटी सी जमीन है ना, उसे बेच देते हैं, थोड़ा पैसा आएगा, शुरुआत कर लेना। हरीश के चेहरे पर दर्द उभर आया।
वो जमीन मेरे बाप की आखिरी निशानी है। मुथुलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निशानियां दिल में रहती हैं। तेरी बेटी का सपना जमीन से बड़ा है। हरीश की आंखें भर आईं। उसने हाँ में सिर हिलाया। बेच दे मुथु। अगले दिन गांव का जमींदार आया। काफी देर तक बात हुई और अंत में वह बोला, मैं 50,000 रुपए दूंगा। हरीश के लिए यह बहुत था। जमीन बेचकर जैसे ही 50,000 रुपये हरीश के हाथ आए, गुनगुन खुशी से उछल रही थी। सुजाता की आंखें चमक रही थीं। हरीश पहली बार मुस्कुरा रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ मुथुलाल के मन में लालच के कीड़े सरकने लगे। इतना पैसा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हरीश की थैली देखकर उसके मन में एक ख्याल आया। इतना पैसा मेरे हाथ में आए तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्यों ना इसका भी फायदा उठाया जाए। उसकी नजर गुनगुन पर गई। मासूम बच्ची अपने खिलौना से खेल रही थी। फिर उसकी नजर हरीश पर गई। वह अपनी कमर पर थैली बांधकर खुश हो रहा था। मुथुलाल ने मन में सोचा, मेरे पास यही मौका है। अगर मैं चाहूँ तो सारी रकम अपने हाथ में ले सकता हूँ। और उसी शाम उसने गांव के मशहूर चोर लल्लन को बुलाया। मुथुलाल ने उसे पास बुलाकर कहा, आज हरीश की जमीन 5,000 में बिकी है, लेकिन अगर तू चाहे तो आज रात हाथ साफ कर सकता है, लेकिन मुझे उसमें से 10% चाहिए। लल्लन की आंखें चमक उठी। अगर तेरी बात सच निकली तो मैं 10% नहीं, पूरा 50% दूंगा। दोनों की आंखों में लालच भरा हुआ था। उन्होंने तय कर लिया कि आज रात हरीश का सपना लूट लिया जाएगा। उस रात हरीश बैठकर हिसाब लगा रहा था। बर्तन लेना, दाल, चावल, आटा। गुनगुन बगल में सो गई थी। थोड़ी देर बाद हरीश भी थकान से लेट गया। जब पूरा घर सो गया, 2 परछाइयां घर के बाहर खड़ी थी, मुथुलाल और लल्लन। मुथुलाल ने धीमे से कहा, वो थैली उसकी कमर पर बंधी है, धीरे से खींच लेना। लल्लन ने चोरों वाली चालाकी से खिड़की की कुंडी उठाई और अंदर घुस गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। हरीश गहरी नींद में था। थैली उसकी कमर से हल्की हल्की चमक रही थी। लल्लन ने धीरे से हाथ बढ़ाया, थैली को पकड़ा। पहले थोड़ा खींचा, फिर जोर लगाया। थैली निकल आई। लल्लन की आंखें चमक उठी। वह बिल्ली की तरह बाहर निकल आया। मुथुलाल ने फौरन पूछा, मिल गया? लल्लन बोला, हाँ, आज हम दोनों अमीर हो गए। दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। सुबह उठते ही हरीश का हाथ थैली पर गया, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसकी सांस रुक गई, दिल टूट गया, चेहरा पीला पड़ गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, मेरी थैली, मेरे पैसे सब चोरी हो गए। वह मिट्टी पर गिरकर रो पड़ा। हे भगवान, मेरी बेटी का सपना भी खो गया। सुजाता भी रोने लगी। हरीश की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर में वही बूढ़ी अम्मा लाठी लेकर हरीश के आंगन में आई। हरीश उसे देखकर हैरान रह गया। अम्मा आप? अम्मा ने कहा, बेटा, तूने उस रात मुझे अपनी आखिरी रोटी दी थी। आज मेरा फर्ज है कि मैं तुझे वापस दूं। उसने अपनी साजी की गांठ खोली और एक पुरानी मोटी गड्डी निकाली। पूरे 10,000 रुपये। हरीश चौंक गया। अम्मा, इतने पैसे? अम्मा बोली, बेटा, ये मेरे पति की पेंशन और मेरी बचत है। अगर ये तुम्हारे काम ना आए तो किस काम के? ले, ढाबा खोल। तूने मुझे खाना दिया था, अब मेरी बारी है। हरीश की आंखों से आंसू बह निकले। वह अम्मा के पैर पकड़कर रोने लगा। अम्मा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। माँ के जाने के बाद हरीश और सुजाता बाजार जाकर ढाबे का पूरा सामान और बर्तन लेकर आए। अगले दिन सुबह हरीश ने अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने वाले छोटे कमरे को साफ करना शुरू किया। जाले उतारे, दीवारें धोई, चूल्हा जमाया और बाहर बांस लगाकर पुराने तार की छत बनाई और उसके ऊपर बोर्ड लगाया, गरीब का ढाबा, सिर्फ 20 में भरपेट खाना। दोपहर होते होते गरीब का ढाबा तैयार था। हरीश, सुजाता और छोटी गुनगुन तीनों ने मिलकर पहला चूल्हा जलाया।
दाल चढ़ी, चावल उबले, रोटियां बनी और पूरे माहौल में एक सुंदर सुगंध फैल गई। पहले दिन 2-4 लोग दूर से देखते रहे। अरे भाई, सिर्फ 20 रुपए में दाल चावल रोटी? किसी को यकीन नहीं था, लेकिन जब एक मजदूर ने पहली प्लेट खाई, वह बड़ी बड़ी आंखों से बोला, अरे भाई, इतना स्वाद और इतना सस्ता, भगवान तेरा भला करे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गरीब मजदूरों के लिए वह ढाबा वरदान था, जहां सस्ते में भरपेट खाना मिलता था। एक दिन अचानक गांव का मुखिया ढाबे पर आया। मुखिया ने हंसते हुए कहा, हरीश बेटा, आज तुम्हारी चाची नाराज हैं। घर में खाना नहीं बनाया। एक थाली परोस दे। हरीश ने आदर से कहा। जी मुखिया जी, अभी लाया। उसने थाली लगाई। मुखिया ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह हरीश, तूने तो कमाल कर दिया। इतना स्वाद, इतना प्यार। फिर उसने हंसकर कहा, एक प्लेट चाची के लिए भी पैक कर दे। उस दिन के बाद गरीब का ढाबा की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जहां हरीश पहले बर्तन धोता था, वह राजपूत भोजनालय होटल अब खाली रहने लगा। पन्ना लाल गुस्से में बोलता, ये गरीब का ढाबा खुला क्या? मेरा धंधा बैठ गया। एक शाम हरीश ढाबा बंद करने वाला था कि उसके फोन पे फोन आया। वह फोन पुलिस का था। अगले दिन हरीश को थाने बुलाया गया। हरीश का दिल बैठ गया। क्या गलती हो गई मुझसे? अगले दिन हरीश थाने जा रहा था तो गुनगुन डर गई। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? हरीश मुस्कुराकर बोला, बिटिया, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हरीश थाने की ओर निकल गया। रास्ते में हरीश एक ही बात सोच रहा था। मुझसे क्या गलती हो गई? थाने के अंदर 2 लोग जमीन पर बैठे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे। हरीश ने देखा और हैरान रह गया। वे थे मुथुलाल और लालन चोर। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हरीश, ये दोनों ही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे 50,000 रुपए चुराए थे। दोनों पकड़े गए हैं। हरीश के चेहरे पर जैसे एक भारी पत्थर हट गया। इंस्पेक्टर ने ड्रॉअर खोला और वही पुरानी थैली निकालकर बोला, ये रहा तुम्हारा पैसा, पूरा गिन लो। हरीश की आंखें भर आईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका पैसा वापस मिल जाएगा। ढाबा लगातार चलता रहा। लोगों का प्यार बढ़ता रहा। धीरे धीरे कुछ पैसे बचने लगे। करीब 2 महीने बाद हरीश जमींदार के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं अपनी जमीन वापस खरीदना चाहता हूँ। जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी, इसीलिए तुम्हें जमीन वापस मिलनी चाहिए। हरीश ने पैसे दिए और वह जमीन फिर उसी की हो गई। गुनगुन खुशी से बोली, पापा, अब हमारे पास ढाबा भी है और जमीन भी। हरीश ने बोला, हाँ बिटिया, अब हमारा सपना पूरा हो गया।